की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सदा संतोषेण धैर्यापदृढतार गुरुदेव की और चित्त विचार। तीर्थों को पावन करने की क्षमता रखने वाले पूज्य महात्मागण, संदेश आदरणीय सत्संग पे महानुभाव, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, उपनिषद वाक्य है क्षत्रियकृतं पापं पुण्य क्षत्रिय विनश्यति। पुण्यक्षत्रियकृतं पापं वज्रादपि न नश्यति। कहते हैं अन्य क्षेत्र में जहाँ सत्संग नहीं हो रहा, सुदूर में देवालय नहीं है, सुदूर में महापुरुष नहीं है, उनके दूर में कहीं आपने पाप किया, भूल भरम हुई, तो कहते महापुरुष के सानिध्य मात्र से पाप का क्षय होता है। क्षत्रियकृतं पापं पुण्यक्षत्रिय विनश्यति। पुण्य क्षेत्र में आने मात्र से पाप का क्षय हो जाता है। और पुण्य क्षेत्र में आकर के अगर कोई पाप करता है तो कहते उनके पाप पर कहीं वज्रपात हो जाए तो भी उसका नाश नहीं होता है, वह सिर धुल करके भोगता है। ये भोग सबको भोगना पड़ा। 3 प्रकार के कर्म होते, प्रारब्ध, क्रियामान और संचित। आप जो भी कर्म कर रहे भी क्रियामान, इसी में से कुछ जमा वही संचित कर्म है। और पहले जो आप करें प्रारब्ध, ये ज्ञान कहां से होगा, इसी के विषय में भी आप लोग सुन रहे थे। ब्रह्मा और भगवान शंकर के संवाद में ब्रह्मा जी स्वयं चारों वेद के ज्ञाता है, चारों वेद में निष्णात है, चारों मुख से चारों वेद की निस्तृत होती है। ऐसे ब्रह्मा को भी जरूरत पड़ी है सीखने का। विचार कीजिए, तो 4 शब्द सीख लेते ऐठ करके चलते, हमसे जरा कौन जानता है।
ब्रह्मा जी गए हैं देवादिदेव महादेव के पास में, हे शंकर, जीव का परम कल्याण कैसे? भगवान शंकर ने कहा कि हे ब्रह्मा जी, इसके लिए कोई योग को अधिक बतलाते, कोई ज्ञान को श्रेष्ठ कहते, लेकिन मेरा अपना अनुभव है। वह क्या? योग के बिना ज्ञान और ज्ञान के बिना योग अधूरा है। योगहीनं कथं मोक्षदं भवति हव, योगोऽपि ज्ञानेनास्तु न क्षमा मोक्षकर्मणि, तस्मात् ज्ञानं च योगं च मुमुक्षो धर्मभ्यसेत। योगहीन ज्ञान और ज्ञानहीन योग मोक्ष काल में कैसे समर्थ हो सकता है? ऐसी ही प्रश्न भगवान बुद्ध के शिष्यों ने किया। शास्त्रा जीवों का परम कल्याण कैसे? भगवान बुद्ध ने कहा, भिक्षु ध्यान कर और सावधान कर। किनका सावधानी? किन चीज से? भगवान बुद्ध ने कहा, जिनके पास ज्ञान होगा वे ध्यान करेगा, जो ध्यान करेगा उन्हीं को ज्ञान होगा। तो भगवान बुद्ध ने कहा, नत्थि ध्यानं पन्यश्च पय्या नत्थि अजायत, यमी ध्यानं च पय्या च सभ्य निब्बान संत की। ज्ञान के बिना ध्यान नहीं और ध्यान के बिना ज्ञान नहीं। जो ज्ञान और ध्यान दोनों रखता है वो निर्वाण के संग। और निर्वाण जहां काल का बाण भी नहीं पहुंचे वही है निर्वाण का स्थान। जहां पवन का भी गमन नहीं वही है निर्वाण का स्थान। जहां चंद्रमा सूर्य का भी उदय नहीं वही है निर्वाण का स्थान। जहां काल का भी प्रवेश नहीं वो है निर्वाण का स्थान। संत कबीर साहब ने कहा, कहो उस देश की बतिया जहां नहीं होत दिन रतिया, नहीं रवि चंद्र ओ तारा, नहीं अंधियार उजियारा, नहीं तह पवन ओ पानी, गई जिन देश वो जानी। कबीरा देश है न्यारा, लखे कोई संत का प्यारा। उस देश की बात संत पलटू साहब ने कहा, उस देश की बात मैं कहता हूं। आसमान के बीच में सुलाके जी, वादशा उसी बीच बैठा, सूझ परे बिन आंख जी, सुख तो उसका चेहरा है, आप सब दुख लाख है जी। पलटू हु की आवाज आवे, उसमें तेरा मेरा दिल मुस्ताक है जी। वह देश कैसा है, वह देश कैसा है सखिया, वह घर सबसे प्यारा।
जहां पूर्ण पुरुष हमारा सखिया हुआ घर सबसे प्यारा। वो ज्ञान और ध्यान लोग समझते, जरूरत नहीं समझती। अरे समझ में तो तब आती है, रोगी को देखिएगा, जब रोग सताता है तो कैसे भगवान याद आता है। भूखे को देखिएगा, 2 रोज 3 रोज का भूखा कितना व्याकुल है। भोजन का मर्म तो वो जानता है। जो दिन रात रसगुल्ला टिकरी गुल जामुन रस कदम में घोला हुआ, वो क्या जानेगा कि भूख की क्षुधा कैसे मिटती। प्यासा है, व्याकुल होता कि एक बूंद भी मिल जाए वो समझता। इसलिए महात्मा ने कहा, भूख लगती है तो भोजनालय याद आती है, भूख लगती है तो भोजनालय याद आती है, प्यास लगती है तो पनघट याद आती है, जब शर्म लगती है तब घूंघट याद आती है, जब रोग सताती है तो मौत याद आती है, जब वियोग होता है तभी तो जो की बात होती। किन से वियोग, किन से वियोग। गोसंत जी महाराज कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख रसी, सो माया बस भयो बसाए, अबंधों की मरकट की नहीं। ईश्वर का यह अंश है, वही माया के चक्कर में पड़ा। कहेंगे महाराज जब ईश्वर के साथ मिले जुले थे तो उतर कैसे गए? आप ही लोग तो घर में थे, घर में थे, खाना पीना हो ही रहा था। जाड़े का महीना, रजाई कंबल जरूर ओढ़ते होंगे। कौन खींच करके यहाँ लाया जहाँ कोई ओढ़ने की व्यवस्था तो नहीं, भले रहने की व्यवस्था यहाँ के आयक मंडल कर दी। फिर आए क्यों? किसने लाया? आपके भीतर में सत्संग के प्रति जो वासना थी वो खींच लिया है, वही खींच लिया। वास सूरत ले आबई, शब्द सूरत ले जाए, परिचय श्रुति स्त्री सो गुरु दी बताए। वासना के कारण, वासना के कारण यहां पहुंच गए। जिनको वासना है ही नहीं, ऐसे व्यक्ति अगल बगल में भी गप मारते होंगे, घर में बैठे हुए टीवी देखते होंगे, लस्सा बिल्कुल नहीं है। अरे महाराज पानी से कितना देर तक कागज का 2 पन्ना सट के रहेगा? सटिए उखड़ जाए, उसके लिए गोंद की आवश्यकता होती। उसी तरह से भगवान से मिलने के लिए प्रेम की आवश्यकता होगी, पाखंड की नहीं। पाखंड से अधिक सट के नहीं रहते, वो खड़े देते। पाखंडी का प्रेम नहीं दिखता। इसलिए हम लोग प्रत्येक दिन प्रार्थना करते हैं परम प्रभु परमात्मा से, हे परमात्मा हमें भक्ति दीजिए,
लेकिन शर्त है प्रेम के साथ तो भक्ति। प्रेम भक्ति गुरु दीजिए, बिन बौ कर जोड़ी, अब पल पल छोड़ न छोड़िए। सुनिए गुरुमुनि, हे गुरु महाराज हमारी विनती सुनो। प्रेम के साथ भक्ति जो टिक जाए, और प्रेम है ये नहीं है भक्ति कर रहे, ये तो मात्र फिर भरने का। प्रेम बिना जो भक्ति है सो निज बिंब विचार, उद्र भरण के कारण जन्म गंवाया। प्रेम नहीं है वो भक्ति के, वो भक्ति के पाखंडपन है, उससे कल्याण नहीं होता। आज देखिए लोग को माँ बाप की तो सेवा जीवन काल में ठीक से नहीं करते, हम मरने के बाद जा रहे उद्धार कराने। कहाँ? गंगा जीवत पानी जीवत पिता पानी लतंगा, अमरल पिता का पहुंचा गंगा। जीवत पिता को मच्छर मारा जान, अमरल पिता का मथरी पर मथरी, खटिया पटिया बाछी करो दान, बाबा को होगा कल्याण। जीवत पिता को मिले न भटिया, अमरल पिता का तौखत तकिया दान कर बाबूजी को मिलेगा, बाबूजी को मिलेगा, पंडित जी के बेटा बेटी को। कबीर साहब बड़े अक्षर संत थे, डरपोक नहीं थी, बिल्कुल निर्धड़क बोलने वाले थे। एक बार उनके ही गुरु कर्मकांड करते, मतलब उनका पिता जो इस संसार को छोड़ गए थे, पितृलोक में होंगे कि कहां होंगे भगवान जाने। लेकिन लोग जानते हैं कि हमारा पिता पितृलोक में। महाराज अगर आपकी वासना मकान में है, हे भगवान इतना सुंदर मकान बनाए हैं, बेटा बाहर में रहता है, घर में कौन रहेगा, इतना बढ़िया से सजाए हैं, कहीं मेरी मृत्यु हुई दूसरे लूट ना ले, भावना बनी हुई मकान में। सोचते हुए यही बात मर गए, क्या होगा, बड़ा जुल्म हो जाएगा, उत्तम शरीर मानव का छूट जाएगा, चूहा चूहिया छुछुंदर बन के तैयार हो जाएगा। कि घर में जो चूहा चूहिया छुछुंदर कौन है, बारी को घुसा है? नहीं महाराज, आप ही कुटुंबी संबंधी दादा परदादा लकड़दादा लकड़दादी सब हो गए। अगर आपकी बात न रह गई संपत्ति में, मक्खी चूस, कभी तो शुभ काम किया नहीं, दान पुण्य किया नहीं, क्या होगा? ध्यान है वो पैसा, ये भगवान इतना बढ़िया से पैसा रखा। एक आदमी रोज जाता था सोने के ईंट बनाकर, आओ खर्च क्या करेगा, पानी देकर अब अगरबत्ती घुमा दे। अब पढ़ता था हम मर जेबे तोरा न भजेबे, बेटा पता मिलकर खेबे, हम मर जेबे तोरा। पागल तो मर ही जाओगे, तो रखने से क्या होगा? और कहता हम मर जेबे तोरा नहीं भजेबो। ऐसा भी आदमी होगा, मरेगा कहाँ जाएगा, सांप बन के तैयार हो जाएगा।
सांप, नाग सांप। अगर आपकी वासना रह गई बच्चे में, बच्चा को खिलाना पढ़ाना पाप नहीं है। खूब खिलाइए, खूब प्यार दीजिए, खूब कंधा पर बैठाइए, लेकिन ध्यान सत्संग के समय बिल्कुल विचार शून्य बनिए, छोड़िए। एक भी साथ नहीं देता, लेकिन मानिएगा इसमें 2 आदमी तो नहीं होगा। हाय बाप हाय मां, कल एक आदमी को दे रहे तो थोड़ा प्रसाद, एकदम अंतिम घास खा चुकी है वो माई, दांत नहीं काम, तो दिए थोड़ा प्रसाद। कहती के बाबा और कहो न पका जाती, देखो बुढ़िया का। तो वासना कहीं पुरुष की बच्चे में रही, सोचते सोचते मर गए। हे भगवान, मेरे पेंशन पर ही बच्चा कोटा में पढ़ता था, अब कौन उसको पढ़ाएगा? सोचते सोचते बूढ़ा मरेगा, बन जाएगा सुअर। औरत कहीं बच्चे की वासना लेके मर गई, बन जाएगी सुकरी। और सुकरी के परिवार में 16 बच्चा, खिलाओ ना, खूब खिलाओ। यहां बेटा पोता को पूछिए, घर में कोई मरा, अभी लाश शमशान घाट भी नहीं गया, और उधर प्रेस में कार्ड छप रहा, कौन चीज था? स्वर्गीय फलना बाप, स्वर्गीय। आज तक इन्हीं के कार्ड में देखे हैं नारकीय फलना बाबू, सुने आज तक? महाराज बढ़िया बढ़िया ट्रेन में 3 महीना पहले रिजर्वेशन होता, ट्रेन में जो छूटता। स्वर्ग में यहां महाराज ने पहले से रिजर्वेशन किया था। अब बूढ़ा का ध्यान कहीं बच्चे में होगा, बूढ़ी का ध्यान कहीं बच्चे में होगी। यहाँ बेटा लिख रहा है बाबूजी स्वर्ग बाप, यहाँ बाप खा रहा सुगर बाप। सुगर बन के बाप तैयार है, अब बेटा खोज रहा स्वर्ग में। मैं है सुगरी बन गए तैयार खबारी में, और बेटवा गया स्वर्ग में देखने के माय कहाँ। कहीं आपकी वासना रह गई पत्नी में, सावधान हो जाइएगा, नहीं तो देखिएगा कितने आदमी को सुनता तबीयत खराब हो जाती। तबीयत खराब तो देखिएगा अड़ोस पड़ोस सब पत्नी को बार बार याद करता, हे फल्ली माँ हमसे दूर नहीं जाना। मैंने बुढ़ा बुढ़िया का फेविकॉल से सेट तो हटता है। मरते समय कहीं वासना पत्नी में बन गया, कुत्ता बन के तैयार होगा। कि कुत्ता कौन है? बड़ा मेल होगा पत्नी से, वही सब कुत्ता है। पुरुष में कहीं आसक्ति रह गई, कुतिया बन के तैयार हो जाएगी। इसलिए कहते हैं परमेश्वर की वासना, जिसको परमेश्वर की वासना है सो पावी भगवान सहजो चौथे पदों से गावत वेद पुराण भाई। मैं कह रहा था यहाँ बेटा कहता बाबूजी स्वर्गवास, बाप का कहीं ध्यान कहीं और होगा, तो बाप यहाँ कुत्ता वास कर रहा, कहते स्वर्गवास बड़ा सस्ता है स्वर्ग। तो रामानंद स्वामी अपने पितर के लिए कर रहे थे। पंडित जी ने कहा कि भाई पिंड पर तो गाय का दूध चाहिए, कच्चा दूध।
तो कबीर साहब रविदास जी महाराज इस समकक्ष के साधु थे। एक साथ रविदास ने कहा दूध लिया तब बर्तन उठाया चल। कबीर साहब बैठे, कहा कहां जा रहे हो यार? कहा गुरु महाराज दूध कहे हैं लाने के। दूध क्या करेंगे अभी? कहा वो पिंडदान कर रहे हैं ना, उसी पर दूध देते। क्यों? का पिंडदान पर दूध देते हैं ना, तो उनका जो पितर है पितृलोक में, वहां वो दूध पिएंगे। का यहां से कैसे जाएगा? है ना? का पंडित जी जो मंत्र पढ़ते हैं ना, तो उसी में नेट पकड़ लेता है, इंटरनेट पकड़ता, वहीं पहुंचाते। अच्छा, तब हम ही ले आते, हम ही दूध ले लिया बर्तन के हाथ से, चला गया रास्ते में एक मरी हुई गाय पड़ी। क्या क्या खेत से एक मुट्ठी घास तोड़ करके गैया काटे मारो, अब बर्तन लेके बैठे विलम्ब। खुदारी कहाँ है वो, कहाँ है? गई तो दूध लाने का, देखो तो कहीं किसी से लग जाता है कट्टर, देखो तो गया तो देखते तो बैठा हुआ, यहाँ क्या कर दो? नहीं देखने गाय के घास दिए, देखो खाएंगे दुहेंगे ले जाके ताजा ताजा। का पागल हो क्या? मरी भी गाय घास खाएगी? इनको तो समझाना साथी को नहीं था, समझाना तो गुरुए को था। यहाँ गुरुए है कमजोर, चलिए है होशियार। आया लौट कर कहने के लिए गुरु महाराज को बैठा हुआ वहां पर, क्या कर रहा? तो मैं भी गाय के तो घास देकर बैठा, गुस्सा आ गया। चलो गई साथ, तो देखते बैठा गया तो उसके प्रणाम किया गुरु जी। कहते हैं क्या कर रही हो? का गुरु महाराज गाय को दिए घास, ये खाएगी, अब तब बढ़िया बढ़िया दूध, एकदम दूध लेके एकदम ताजा ताजा। का तुम पागल हो गए हो? मरी हुई गाय घास खाएगी? देखिए मर्यादा, नम्रता, शिष्टता को साथ रखते हुए बोलते हैं। जो ही का मरी हुई गाय घास खाती है, हाथ जोड़ कहते गुरु महाराज, जब आपका मरा हुआ पुरखा दूध पीता है तो मरी हुई गाय घास कैसे खाएगी? उनका भी होश हो गया, ठीक ठीक बात। एक रामानंद स्वामी पितर पक्ष में देखेगा, हम भी देखे, बूढ़े बाबा तक पानी में चले जाते और एक कूस की अंगूठी बना लेते, अंगुली में पहन करके तर्पण करते, पानी डाल। कबीर भी साथ में थे और दो चार शिष्य थे साथ। कहे कि गुरु महाराज क्या कर? तो वही पानी दे रहे पितर का। उस दिन तो पंडित जी नेट पकड़ाते थे। आज क्या है? नहीं देखते हो, आज तो एकदम अमली देखते हो, एकदम भयंकर इंटरनेट है, टावर यही पकड़ता है, यहीं से पानी दे रहा है तो पितृ लोग पहुंच जाता है। क्या कि तो एक अंगूठी पहने के कूस का, ये दो ठो अंगूठी बना के दोनों अंगुली पहन के बगल में चले गए पानी ऊपर से। पानी देना इनका हो गया तो जाते हैं, तुम क्या कर रहे हो? का गुरु महाराज आश्रम के बगल में खेत है। कहाँ? गेहूं बोए थे ना, कहाँ? तो गेहूं का पौधा इतना बड़ा बड़ा हो गया, उसी को पका रहे।
कहे पागल तो नहीं, इतना तो पानी जाएगा। नहीं देखते इंटरनेट डब्बल उंगली में पकड़ती, कहीं नेट पकड़ता है सड़क तक पहुंच जाएगा खेत। कहे पागल, ऐसे पानी जाएगा। कहा जब गुरु महाराज आपका पुरखा यहीं से पानी पी लेता है, कितना 1 किलोमीटर दूर नहीं जाएगा, लेकिन पितृलोक कितना 1000 किलोमीटर दूर है, यहाँ से आश्रम तक के किलोमीटर। उनको भी होश होते। देख लीजिए आजकल लोग क्या कर रहे हैं। जीवन काल में तो माँ बाप की सेवा नहीं, सास ससुर की सेवा नहीं, अब मरने के बाद 1 लोटा पानी के घर में माँ बाप का निकल रहा दम, बाहर में बेटा पुत्र दोनों मिलके जोर लगाते हैं, बोल बम। यहाँ माँ बाप को पानी थोड़ा माँ को दम, घर बाहर का बोल बम। पहले घर के देवता को खुश रखो। अगर धराधाम पर कोई प्रत्यक्ष देवता है तो सास ससुर है, और बेचारा परेशान, बेटा को तो एकदम पराठा भुजिया खा रहे हैं, अब बूढ़ा बूढ़ी टुकुर ताक रहे हैं, और ये जा रहे हैं एकादशी द्वादशी मंगलवारी बुधवारी शुक्रवारी कलवारी कर मुक्ति होगी, इससे मुक्ति होगी। अरे मुक्ति न होवे नाचे गावे, मुक्ति न होवे मृदंग बजावे, मुक्ति न होवे साखी पद गावे। कहे कबीर मुक्ति भल होई आत्म ज्ञान जाने जो सोचे। संत महात्मा गण कहते हैं कि कीमती जिंदगी है, बर्बाद मत करो, बर्बाद मत करो। संतों के ज्ञान सीखो। वो ज्ञान क्या है? यदि धर्म का संग्रह ना किया तो साथ क्या जाएगा? अरे भोग के भूखा भला आगे क्या खाएगा? कि दान मुट्ठी अन्न का काम तेरे आएगा, कर भगवान का भजन जो साथ तेरे जाएगा। वो कौन सा भजन है? कौन सा भजन है? बाहर भर मन बाल खेल जैसा अभी अंतर दसो। गुरु नानक साहब ने कहा काहेरे बन भोजन जाई, सर्व निवासी सदा अलीपा तो ही संग समाई। पुरुष मधु जो बास बसत है मुकुर माई जैसे चाई, तैसे ही प्रभु बसी निरंतर खठी खोजो भाई। बाहर भीतर एक हो जानो इह गुरु ज्ञान बताई, जन नानक बिनो आपा चिने मिटे न भ्रम के काय। काहे रे मन खोजो? बाहर घूमते रहेंगे परेशानी होगी, लेकिन मूल तत्व से सुदूर रहेंगे। कल्याण कल्याण का मार्ग मानव के अंदर है। इसलिए हमारे गुरु महाराज भी कह रहे निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने घट में हरी है अपने में खोजना। कैसे? दो नैन नजर जोड़ की एक नोक बना के अंतर में देख सुन सुन अंतर में खोजना। कब खोजेंगे? मरने के बाद। कभी बाबा के वचन सुन, साधु भाई जीवत ही करो आशा, जीवत समझे जीवत बूझे जीवत मुक्त निवासा। जियत कर्म की फांस न काटे मुझे मुक्त की आशा। साधु भाई जीवत ही करो आशा, दूर दूर झूठ है मन लोभी, मिटे न गर्व तरासा। साधु संत की करन बंदगी कटे कर्म की फंसा। साधु भाई जीवन ही करता, जीवन काल काल के गाल से निकल जाओ। एक नाथ जी महाराज गए दीक्षा ले, अब दीक्षा लेके लौटे
घर के पास देखे काला क्रूप लंबा व्यक्ति उन घर से निकल के भागा। एक नाजी कहीं चोर तो नहीं है, तीजिम गया घर देखा सब कुछ है ही है। निकला वो आदमी खड़ा। एक नाजी का कि महाराज मेरे पास आए थे तो सिर हिलाता। हाँ आइए। चुपचाप खड़ा। तो एक नाजी बढ़ गए, किसी को हाथ पकड़ के चलिए आगे बढ़ो। भागा। का महाराज एक नाथ से काम था, फिर सिर हिलाया के हो का मैं ही एक नाथ हूं। आई फिर वो तक फिर एक नाथ बढ़े, फिर भागा। महाराज ये क्या मजाक कर रहे हो, क्यों भाग रहे हो? ताऊ बोलता सुना मैं हूं प्रेत, हूं प्रेत, मैं प्रेत हूं। आया था तुमको मुंह रगड़ के मारने के लिए, आज तुमके महापुरुष से दीक्षा ले लिए हो, कनेक्शन जोड़ लिए हो। उनकी दीक्षा लेने मात्र से तुम्हारे शरीर में नैसर्गिक आभा उठ गई है। अगर मैं तुम्हारे पास जाऊंगा जल करके राख हो जाऊंगा, इसलिए मैं भाग रहा हूं। अभी दीक्षा ही लिया है, पावर है। अगर दीक्षा लेकर ध्यान करता होगा उनकी कितना पावर होगा। काल मुख से निभो की भागो, ध्यान की भल भाई रे, ऐसो अवसर कोई हो तो रोई हो बचता है। कपाट भरना पड़ेगा। सिर्फ बहुत पढ़ लिए हैं, पढ़े छबो सात पठार हो पुराण पढ़े, वेद उपवेद आदि अंध को छाना है, गीता रामायण श्रुति स्मृति पढ़े, सांख्य योग न्याय आदि दर्शन भी जाना है। जाना है बनाना छंद सोठा चौपाई को, जाना है ध्रुपद राग भैरवी का गाना है। इतना जो जाना है सब खाक घुड़ छाना है। जाना है इस स्वरूप को पहचाना। एक थे सर्वजीत, उनका जीवन शुरुआत का नाम था विद्याधर। बहुत शुद्ध मिजाज के थे, यादाशक्ति बड़ी तीक्ष्ण। जो विद्या पढ़े तो याद हो जाए। लोगों ने कहा विद्याधर क्या है, हमारे तो विद्यासागर, विद्यासागर। अब सब विद्यासागर कहने पद आएगा तो मद आता है, पद के साथ मद भी रहता है। हम ये तो हम ये विद्वान। अब साक्षात करता हराते तक, हराते हराते लोग कहा अभी तो सबको जीत लिया, तो नाम हो गया सर्वजीत। माँ के पास आता तो माँ कहती रे विद्याधर अमुक काम मुझे कर। अब उनको लगे ठेस कि पद पर है और उस नाम से संबोधित नहीं कीजिए, तब तो देखिएगा बाबा सीधे टेम्परेचर होता 100 डिग्री पर नीचा जल्दी मिलता। हमरा सोझे कहल के फलना बाबा हमर यह नाम छिए। तो माँ से कहा कि माँ तुम बड़ी भोली भाली, वो विद्याधर नाम तो मेरा कब का मिट गया, अब तो हम सर्वजीत हो गई। माँ का तुम सबको जीत लोगे तब तो सबको जीत लिए। कबीर बाबा हे माँ तुम तो बड़ी भोली भाली। अरे तो अनपढ़ गंवार है, उनके पास अपने विद्वान पुत्र को कहा बेटा बहुत बड़ी ज्ञानी है, उनको हरा दो, हम भी सर्वजीत कहते हैं। सारी मातों में भी उनको भी हरा। बार बार जब सुना माँ की बात का ठीक सोचा हो न हो बाबा जी है, कोई रुद्री का पाठ सीख लिया होगा, कहीं और
व्याकरण कौमुदी की बात जानता होगा, कौन हो, है तो अनपढ़ कमाल को सुन करके भी याद होता। 10-20 को पुस्तक लाता एक बोइल चल दिया, गया कबीर के कुटिया के करीब, वहां एक कुआं पर 2 पन भरनी पानी भर रही, सोचा पूछ ली था। गए कुआं के पास तो पन भरनी कहती है कि सखी जानती हो, ये लगता ही अहंकारी कबीर बाबा के पास आया। तो कान में तो आवाज गई, सुना वो भी, ओ तो जानती है, क्यों नहीं, नगर की चले गए वहां कुआं। कहा बहन जी कबीर के घर के बारे में जानती हूँ। कहा क्यों नहीं, क्यों नहीं, यही तो रहती, कहाँ है? कबीर का घर शिखर पर, जहां सिलहिरी गए अपन पीछे पपील का पंडित लादो बैल। अरे चीटी का फल टिकना है मुश्किल, राई न ठहरा मुश्किल है, इतना पिछड़ कबीर का मार्ग है। ये पंडित बैल लाद के जा रहे, होश तो उड़ गया, लेकिन अहंकार का अहंकार जल्दी नहीं हटता, नहीं हटता है, चढ़ जाएगा नशा उतरता। एक बार कुछ बार महर्षि शमशेर जी महाराज सुना रहे थे कि एक अंग्रेज के पास एक नौकर रहता, सामने वो नौकर ज्यादा डोज दे दिया, तो अंग्रेज अपने कमरा में बैठ करके बातचीत कर रहे, ये चिल्ला रहा है, अंग्रेजवा खाली कर, कोठी को खाली कर, जमीन का, गाड़ी का, मकान का एक साथ बोल के मैं अभी देता हूं, चल निकल, खाली कर। अंग्रेज जो बात कर रहा था तो कहा ये कौन है? तो दरबान ने कहा हुजूर अपना ही है। नौकर थोड़ा डोज लगता है ज्यादा दे दिया, छुट्टी देता था, कहीं बोतले दे दिया, बोतल का जब बंद कर दो, घर साल जाके बंद कर दो। सुबह में उनको खोल दिया, निकला तो अंग्रेज निकले थे घूमने के लिए निकले, तो उठा दुर्गा जा प्रणाम कर, कहा अरे तुम रात में तुम्हें चिल्लाता था कि रे अंग्रेजवा खाली करो, गाड़ी मकान का पैसा एक साथ में चुकता कर देता हूं, सुनो गाड़ी में तुमको दे देते, कोई पैसा नहीं, सिर्फ मकान का पैसा इतना होगा, दे दो तो खाली कर। चरण पर गिर गया, मालिक खरीदने वाला को रास्ते में चला गया, हम तो आपका नौकर है, कहाँ से खरीदेंगे? तो भी बोल रहा था तो नशा में नशा उतर गया, नशा उतर गया। ये भी कबीर के पास जा रहे, नशा है, लोटा में वही पानी भर गया, कुआं चल दिया, गया कबीर के आगे रख दिया लोटा को। कबीर बाबा गुदरी सी रहे थे, सुई को निकाल के लोटा में डाल दिया। मतलब समझे, सर्वजीत का कहना था जैसे लोटा में पानी लबालब भरा हुआ है, इसी तरह से मैं ज्ञान में लबालब भरा। लोटा में कुछ डालोगे पानी छलक के गिर जाएगा, उसी तरह से आपकी जान सब बाहर ही रहेगी, भीतर नहीं घुसेगा। इनका कहना ये था। कबीर साहब सुई दिए, मतलब मेरा ज्ञान इतना सूक्ष्म है कि तेरे सारे ज्ञान को छेद कर तलहथी में जाएगा, पानी में हलचल नहीं होगा, पानी में छलकेगा, न पानी लोटा से गिरेगा, तलहथी में जाके बैठेगा। तब कबीर बाबा का उत्तर तो हो गया, ये हारा किधर आए हो? का आपके साथ प्राप्त करने को।
कहा मैं पढ़ा लिखा नहीं, कहीं तो मैं जानता था कि मेरी माँ बार बार आपकी शिष्या है, आपके प्रति आस्था विश्वास करना रखती है, इसलिए आपके बिना उसको कुछ तो सुहाता कहती है उनको हरा उनको हार। मैंने कहा तू हार अनपढ़, कहाँ तुम्हारी माँ भोली भाली है, लिख लो कबीर हारा मैं जीता। लिख लिया आपने, कबीर की हार सर्वजीत की जीत। लिख लिया, कहाँ निशान लगा दिया, अंगूठा गए गालो मां तो कुछ मेरे साथ एक शब्द भी साथ प्राप्त नहीं किया, फिर पहले हार मान लिया। लो माँ देखती का तो पढ़ता है उसमें लिखा हुआ था सर्वजीत की हार कबीर की जीत। कहीं वहां ये कैसे हो गया, लिखने में भूल हो गई। कहते हो इतना विद्वान है, इतना छोटा सा लिखने में भूल होती। अच्छा फिर से आता, फिर गया लिखाया सर्वजीत की जीत कबीर की हार। फिर से निशान लो माँ फिर माँ देखते का पढ़ो ना, लिखा सर्वजीत की हार कबीर की जीत। अरे माँ ये कैसे हो जाता, का बहुत बड़ा विद्वान है, नहीं पार पाओगे तो मोटे बुद्धि के ज्ञानी हो, वो सूक्ष्म ज्ञान के ज्ञानी है, नहीं पार पाओगे बेटा। तुम भौतिक विद्या के नशा में चूर हो, वो अध्यात्म ज्ञान के प्रकाशा पर पहुंचा हुआ ब्रह्म स्वरूप है, पार नहीं पाओगे। कहा नहीं माँ एक बार तो जरूर जाऊंगा। कहा फिर गए कि बाबा गलती हो गई। कहा इतनी बड़ी विद्वान बार बार गलती करते हो, अब नहीं दूंगा निशान। इस वाली फिर लिखा कबीर की हार सर्वजीत की जीत, 3 बार 4 बार निशान लगाया। गया घर माँ को दिया का पढ़ो, लिखा सर्वजीत की हार कबीर की जीत। का बेटा हार हार खाती तो रोने लगा कि माँ ही कैसे होती है। कच्चा कुछ फिर गया कबीर बाबा कि कैसे हो जाता है, यहाँ तो लिख लेता वहां बदल कर। तब कबीर साहब कहते हैं तेरा मेरा मनमा कैसे एक हुई रे। मैं तो कहता आंखन देखी, अब तुम कहता कागज की लिखी। मैं कहता हूँ जागत रहियो, अब तुम जाता है सोई रे। जुगन जुग समझावत आया, सिख न मानत कोई रे। अरे तू तो रंडी फिरे भिहंडी, सब धंधारा खोई रे। कबीर धारा निर्मल बाहे, वाने काया धोई रे। कहे कबीर सुनो सर्वजीता, ऐसा हो तो हुई। आंख की बात कहाँ जाओगे, 2 नैन नजर जोड़ के एक नोक बना के अंतर में देख सुन अंतर में। दृष्टि के 2 धार के मिला देखो, जो ही दृष्टि के धार मिल जाएगी अंदर में प्रकाश का प्रादुर्भाव होगा, मन बिल्कुल संकल्प विकल्प रहित हो जाएगा। ऑल अटेंशन विदाउट एनी टेंशन, दैट इज कॉल्ड मेडिटेशन। चित्त वृत्ति का निरोध यही है योग। चित्त वृत्ति का निरोध ये है योग। अभी सुन लेते परमाराध्य श्री सदगुरु महाराज जी के वचन में, योग हृदय में वासना तन वास है तो क्या, सत सरल युक्ति पासना और पास है तो क्या। युक्ति नहीं जानते हैं तो बहुत योग कर रहे हैं। योग है कि कुछ योग, बहुत ज्ञान है, तो ज्ञान है क्या ज्ञान। वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं योग को जोग ज्ञान अज्ञान, अजब नहीं राम प्रेम प्रधान। वह योग योग है, वह ज्ञान अज्ञान है जिसमें राम की तरफ बढ़ने की प्रेरणा नहीं है, राम को पाने की उत्कंठा नहीं हो रही है।
वैराग की अग्नि प्रदीप्त नहीं हो रही है, संसार की असारता माम नहीं पड़ रही है, जिसमें समाज परिवार के प्रति आसक्ति बढ़ रही है, वह ज्ञान नहीं है। अज्ञान रहता तक ले जाए। इसलिए जिसके आसक्ति छूटे, मोह हटे, लालच वासना हटे, वो योग हो, सही योग है। तो वही कहते हैं दृष्टि के दोनों धार को सुषमना के घाट पर ठाट से रखो, अंदर में प्रकाश का प्रारंभ करो। गुरु महाराज जी कहते, महर्षि में ही परम जी महाराज, अगल बगल कहो दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी, सुखमनिया में मोरी नजर लग गया। मक्खी आग पर नहीं बैठती है, और जिस दिन आग पर बैठ जाएगी तो उठती भी नहीं, तो जल करके रखे। उसी से मनमा जल्दी नहीं बैठता है, जिस दिन मन बैठ गया तो उठता भी नहीं। गुरु महाराज जी सबको देख लीजिए, गुफा में घुसे, 18 महीना की कठिन साधना लइए के निकले, संसार को देने के लिए वो अमूल्य निधि बांट रहे हैं सब। तो कहते हैं वहां पर जो ही प्रकाश होता है, वहां से परमात्मा के पास जाने का रास्ता भी दिखता। रास्ता क्या है? सत्य की जगह। अब कैसे चलेंगे इसके संबंध अपराध का सुनिएगा। बोले श्री सदगुरु महाराज की।